गुड इवनिंग गर्ल्स। हम लोगों ने अभी आपको मैंने ऑडियो भेजे हैं, तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट प्लानिंग अंडर capitalism. Then we talked about, then we discussed what will be the nature of planning under socialist economy, and now the last in this unit one, what will be the planning under mixed economy, that is मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन. बस इसमें पहले की तरह जैसे आपको कैपिटलिज्म का मतलब पता होना ज़रूरी है, सोशलिज्म क्या होता है कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, उसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मिक्स्ड इकॉनमी. तो मिक्स्ड इकॉनमी खैर उसके बारे में तो बहुत डिटेल में बात हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी इंडिया है, हमारी अर्थव्यवस्था है. लेकिन बहुत ही शॉर्ट में 2 लाइन में मैं आपको बताती हूँ कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जिसके अंदर कैपिटलिज्म के भी फीचर्स हैं, सोशलिज्म के भी फीचर्स हैं. और ये कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमीज़. मार्केट इकोनॉमीज़ मतलब बाजार अर्थव्यवस्था, तथा नियोजित दैट इज़ प्लान्ड इकोनॉमीज़, दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं. तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें मार्केट इकोनॉमीज़ का भी अंश है और प्लान्ड इकोनॉमीज़ का भी अंश है, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. अब बात आती है, जितनी भी हमारी मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं वो कैसी हैं. जितनी भी हमारी मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ पर हमारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा उत्पादन का साधन है, वो दोनों आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जो हैं इनको डुअल इकोनॉमीज़ कहते हैं. डुअल इकोनॉमीज़ का मतलब होता है दोहरी अर्थव्यवस्था कहते हैं. दोहरी अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमीज़ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज शेयर्ड बोथ बाय दैट इज द प्लान आपका प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, प्राइवेट एंड बोथ द पब्लिक सेक्टर. तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक हमको जिसको कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. दैट इज कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दैट इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लानिंग अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी. अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लेते हो तो आप ये देखते हो कि हमारे यहाँ बोथ द सेक्टर साइमल्टेनियसली दे आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल. और जिसमें कि आपने देखा है पब्लिक सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, प्राइवेट भी कर रहा है. वो बात अलग है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपका पब्लिक सेक्टर जो है उसका जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज कर दें. मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, वहाँ पर दोनों आपको जो मोटिव्स हैं, उद्देश्य हैं, प्रॉफिट मोटिव भी आपको पाया जाएगा और सोशल मोटिव भी पाया जाएगा. दैट इज आपका निजी लाभ भी है और सामाजिक लाभ भी है. जो भी हमारे यहाँ कार्य हो रहे हैं वो निजी लाभ की दृष्टि से भी हो रहे हैं और सामाजिक लाभ की दृष्टि से भी उनको किया जा रहा है. फिर इस तरह के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, गवर्नमेंट जो है टेक सो मेनी मेजर्स. ये सरकार कोशिश करती है. देखिए ये फीचर कहाँ से आ गया? सोशलिस्टिक जो प्लानिंग है वहाँ से आया कि किस तरह से गैप जो है रिच और पुअर के बीच में, मैंने आपको पहले भी बताया, रिच इज़ गेटिंग रिचर, पुअर इज़ गेटिंग पुअर, टू मच ऑफ मनी इज़ इन टू फ्यू हैंड्स. तो उसको कोशिश कर रही है सरकार टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से, और सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है कि गैप को देखिए ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, उसको रिड्यूस करने का प्रयास कर रही है. मैंने आपको लिए एग्जाम्पल लिख ही रखा है, दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दैट इज़ ऑन इनकम एंड वेल्थ. और इस तरह का जो प्रणाली है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो प्लानिंग है, वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है ताकि मोनोपोली दैट इज़ एकाधिकार की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कंट्रोल में किया जा सके. एकाधिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, जिसमें MRTP एक्ट जो आया था वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. मिक्स्ड इकोनॉमिक प्लानिंग में आपके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, व्यक्तिगत अधिकारों को उनकी रक्षा की जाती है. आप कोई सी भी कमोडिटी ले, यू हैव फ्री चॉइस, आपके ऊपर कोई इस तरह का उस एक बंधन नहीं है. इंडिविजुअल जो हमारी
एक व्यक्तिगत जो हमारे अधिकार हैं उनके ऊपर आंच नहीं आने दी जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमी प्लानिंग का कि जो इसकी जो टेंडेंसी है फॉर रिएक्शनरी एंड पर्पसफुल इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे आप ये देखिए कि एक और जिसे कहना चाहिए विशेषता की बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस हैं, मतलब हमारे जो आर्थिक नीति में जो परिवर्तन आते हैं, जो उनमें जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, उसको भी आप देखेंगे कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको भी इनकरेज किया जाता है। फिर बात आती है इकोनॉमिक प्लानिंग इन मिक्स्ड इकोनॉमी प्रमोट्स हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट। ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपके जो एक स्वस्थ प्रतियोगिता है, स्वस्थ प्रतियोगिता ऐसी होनी चाहिए जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। इट शुड बी हेल्दी और उससे हमारे प्रोडक्शन में भी बढ़ावा मिले। ऐसा ना हो कि उससे कहीं पर भी जिसे कहना चाहिए एक नेगेटिव फोर्सेस काम नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट किया जाता है, स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रमोट किया जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर आपने देखा एक और सेक्टर को प्रमोट किया जाता है जो कि एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, जिसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा जगह नहीं प्राप्त है, सहकारी क्षेत्र को। और जितनी भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सहकारी समितियां हैं, को आप फिनेंशियल एड्स देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। और वित्तीय सहायता देने में जो भी आपकी क्या काम में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चरल, वेयर हाउसिंग में, डेयरी इंडस्ट्री, इस तरह के कार्य को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका नेचर कोऑपरेशन पर आधारित है, उनको फाइनेंशियल सरकार जो है सहायता प्रदान करती है, ताकि अब एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर, आपका जो भी एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसिंग है, भंडारण है, जहाँ पर हम अपना सामान जो है उसको स्टोर करते हैं, उन सबको बढ़ावा दिया जाता है। फिर सोशल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन करते समय ध्यान दिया जाता है कि जितनी भी हमारी ये सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा, उस पर ध्यान दिया जाए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना, बट यू शुड नो व्हेन वी टॉक अबाउट पेंशन, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोविडेंट फंड, व्हेन वी टॉक अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट्स, एक्सीडेंट बेनिफिट्स। ये सिक्योरिटी एक जब हम घर में रहते हैं तो हम चौकीदार को रखते हैं, वो भी एक सिक्योरिटी, बट दैट इज़ नॉट फिनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, जब हमें पेंशन मिलती है, तो ये कैसी सिक्योरिटी हो जाती है? ये सामाजिक सुरक्षा हो जाती है। और इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सरकार इसको प्रोवाइड कर रही है। फिर एक जॉइंट सेक्टर की भी बात करिए। जॉइंट सेक्टर का मतलब होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा है, शायद पीपीपी मैंने आपके नोट्स में लिखा है, पर पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आई मीन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज। और ये हमने शुरुआत ही वहीं से करी थी कि पब्लिक सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर दैट देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर, और जिसमें हम बात करते हैं पीपीपी की बात करते हैं। अभी मैंने शायद कभी आपको पढ़ाया हो या एग्जाम्पल दिया हो, कभी आप दिल्ली जाएंगे तो आप T3 जो हमारा एयरपोर्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप वाकई देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है। और वो कौन से मोड के ऊपर बना है? पीपीपी मोड पर बना है। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, आप देख लीजिएगा, शायद कोई हैदराबाद की कंपनी है, MTR, या कोई और भी हो सकता है, बट बेसिक बात आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि भाई ये तो समझ में आ ही रहा है कि एयरपोर्ट जो है हमारे एविएशन सेक्टर में आता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर, लेकिन बनाने में निजी हाथों का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो जो निजी प्राइवेट सेक्टर की जो गुड पॉइंट्स है कि समय से बन जाना, बहुत उसमें बेहतरीन काम होना, लेकिन जो स्वामित्व है वो किसका है? सरकार का है। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सब बात कर कर हमारा बहुत शॉर्ट में तीनों ये ख़त्म हो जाता है। कंक्लूजन में यही हम कहेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट
का भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो ऐसा प्लान, दे फॉलो द इकोनॉमिक प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो सरकार की जो नियोजन है, जो योजना है, उसको फॉलो करते हैं। और इकोनॉमिक प्लान, बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत रिजिड नहीं होता है और फ्लेक्सिबल होता है, बट द मेन ऑब्जेक्टिव जो वही है कि आप the main objective is that to promote economic development. अगर हम कहें to promote sustainable development, to promote overall development, तो सही रहेगा। तो अब हमारी तीनों प्लानिंग, आपको एक जिस्ट पता चल गया कि प्लानिंग अंडर सोशलिज्म कैसा है, प्लानिंग अंडर कैपिटलिज्म कैसा है, प्लानिंग अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी कैसा है। तीनों में आपने देखा कि स्वरूप जो है थोड़ा थोड़ा बदला है। कैपिटलिज्म में अपना एक प्लानिंग का स्वरूप है, सोशलिज्म में एक अपना प्लानिंग का स्वरूप, और मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म के भी फीचर्स हैं और सोशलिज्म के भी फीचर्स हैं। तो अब मैं यहीं पर अपना ऑडियो लेक्चर समाप्त करती हूँ और आगे के भी नोट्स भेजने के बाद इसी तरह से छोटे छोटे आपको ऑडियो लेक्चर्स भेजती हूँ। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।